आज के इस वीडियो में क्लास 10 का संतुलित रासायनिक समीकरण को हम सिखाएंगे। संतुलित किसी रासायनिक समीकरण को हम कैसे करते हैं, तो चलिए संतुलित करण सिखाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण के जो ए साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उसको उत्पादक बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे उत्तर, और लिखने के बाद यहाँ पर देखिए तत्व कौन से यहाँ पर तत्व उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित है। तो यहाँ पर देखो के से क्या होता है, पोटेशियम, तो यहाँ पर पोटेशियम है, हो जाएगा। Cl क्या होता है, क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन है। O, तो O मैंने क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर तीन तत्व था इस रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर तीनों तत्व का हम क्या किए, यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अभिकारक में कितने तत्व है। तो देखिए यहाँ पर के से क्या होता है, पोटेशियम होता है। के से क्या होता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 20। लेकिन इसमें संख्या पता करना होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम कितना है, पोटेशियम 1 है, हो जाएगा। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पर 1 यहाँ पर छुपा रहता है तो ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 3, यहाँ पर 1 छुपा है, तो 3 से 1 में गुना करें क्या होगा, 3 होगा। तो ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है, यहाँ तक हो जाएगा। अब चलेंगे प्रतिफल में। तो प्रतिफल में के से क्या होता है, पोटेशियम, तो पोटेशियम कितना है, 1 है, तो प्रतिफल में 1 पोटेशियम। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो क्लोरीन की कितना है, क्लोरीन भी 1 है, हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2, वो 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। तो यहाँ पर के से पोटेशियम, इधर भी 1 संतुलित, दोनों ही बराबर है परमाणु के, क्या उसका परमाणु जो है ना उसका दोनों की संख्या इसमें बराबर है। तो देखा, क्लोरीन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन संतुलित है, दोनों ही बराबर है। अब इधर देखो ऑक्सीजन 3 गो और इधर ऑक्सीजन 2 गो, तो कौन घट गया, यहाँ प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऑक्सीजन इधर क्या हो गया, कम। तो इधर पूरा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का पूरा करना होगा ना। तो ध्यान देना, जोड़ेंगे ना, एक गुना होता है इसमें, क्या होता है, गुना। तो इधर जब मान रखेंगे इधर रखेंगे, तो चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ClO3 KCl है ना, प्लस ऑक्सीजन इधर 2 गो है, तो आगे रखेंगे पीछे रखेंगे, आगे रखेंगे, पीछे रखते हैं, नहीं रखते, आगे रखेंगे। तो ऑक्सीजन कितना था, 2 था, और यहाँ पर कितना रखेंगे कि 3 पुट जाएगा, तो 1 रखेंगे, तो 1 से 2 में गुना करेंगे, 2 ये होगा ना। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा ना। तो इधर 4 का पुट जाएगा, इधर 3 होगा ना। तो ध्यान देना कि 2 को हमको 3 पुराना है, गुणा करके 2 का क्या करना है, 3 गुना करके। तो 2 में कौन संख्या से गुना करेंगे, 3 पुट जाएगा। कौन सा संख्या है जो 2 को बोलेगा 2 को गुना कर दो, कौन संख्या के 3 पुट जाएगा, ये कौन संख्या नहीं है, कौन संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 गुना करके हम कभी नहीं पुरा सकते। जब रखेंगे 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा ना। तो 6 पर पॉसिबल है, क्योंकि 3 के पारा में भी 6 आता है और 2 के पारा में भी। तो ध्यान रखना कि 3 रखेंगे, क्योंकि गुना करके हम 4 कभी नहीं पुरा सकते, यहाँ पर 3 कभी नहीं पुरा सकते, 3 कभी नहीं पुरा सकते। जब पुराएंगे तो 6 ही पुराएंगे। तो यहाँ पर क्या करना, 3 रखना, तो 3 होने कितना हो जाएगा, 6। अभी असंतुलित हुआ, तो इधर 6 हो गया, तो इधर पुराना पड़ेगा हमको। तो ऑक्सीजन का हमको 6 पुराना है, तो यहाँ पर देखो KCl
LO3। तो इधर 3 गो है, इधर 6 गो ना पूरा दिए, तो इधर अब 3 के पारा में 6 आ सकता है, लेकिन 4 कभी 3 के पारा में कोई बोलेगा 4 और 5 लाने के लिए, 3 के पारा में 4 और 5 आएगा, जब आएगा 6 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 रख के 6 पूरा दिए हैं, ताकि हमको इधर 6 पुराने में आसान होगा ना। अब यहाँ देखो, अब इधर 3 गो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दून यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 1 कट के बन गया 6, तो ये संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पर KClO3, यहाँ पर संतुलित तो हो गया ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कै गो हो गया, 1 से बन गया 2 गो, कै गो बन गया, अब क्लोरीन में 1 से कै गो बन गया, 2 गो। ये तो संतुलित हो गया, लेकिन ये बेचारा दोनों असंतुलित, और काम करना पड़ेगा। अब इधर काम करना पड़ेगा, इसको संतुलित करने की वजह से हमको पोटेशियम और क्लोरीन असंतुलित हो गया। इधर देखो 2 रखे हैं, तो 3 दूनी 6 तो पुर गया है, लेकिन इधर इसकी संख्या बढ़ गई, इधर फिर काम करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा 1 के गुना करके 2 पुराना है, तो 1 में कितने से गुना करेंगे, 2 पुर जाएगा, 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर इसके सामने रखेंगे, तो 2KClO3, इधर हमको पुराना है, तो 2 यहाँ पर क्या करेंगे, KCl, 2KCl, यहाँ पर 2 रखे, तो इधर ना घट रहा था, तो यहाँ पर देखो 1 था, 1 से बन गया 2, और 2 को क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अब प्लस क्या था इधर, समीकरण इधर गलती लिखा दिया, अब प्लस 3O, हमारे यही क्या होगा, आंसर होगा। इतना तक किसी को दिक्कत हो जाएगा।